हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने वाला ये रास्ता उत्तराखंड के सबसे खतरनाक रास्तों में से एक है। आज की ये जर्नी है एक ऐसे रास्ते की जहां हर मोड़ पर मौत से मुलाकात होती है। यहाँ खूबसूरती भी है और खतरा भी। हरिद्वार से शुरू होती है ये हिमालयन जर्नी जो ऋषिकेश, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और जोशीमठ से गुजरती हुई ले जाती है 10,000 फीट के ऊपर बद्रीनाथ धाम तक। एक तरफ गहरी खाइयाँ, दूसरी तरफ पहाड़ों की खूबसूरती और उनकी ऊंचाई। इन सब के बीच में एक बस, वो भी जिंदगी के सबसे खतरनाक सफ़र पर। यहाँ ब्रेक फेल होने का मतलब सिर्फ एक ही है, मौत को गले लगाना। लेकिन यही तो असली खूबसूरती है, जहाँ डर और भक्ति दोनों एक साथ मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खतरनाक और रोमांचक सफ़र को। बद्रीनाथ जाने के लिए सुबह 4:30 बजे मैं पहुंच गया हूं हरिद्वार बस स्टेशन। इधर उत्तराखंड के पूछताछ केंद्र में जानकारी प्राप्त करने के बाद मुझे पता चलता है कि हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए यूटीसी की कोई डायरेक्ट बस सेवा तो उपलब्ध ही नहीं है। अगर आप बद्रीनाथ का सफर यूटीसी की बस से करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऋषिकेश जाना होगा। ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए तो डायरेक्ट बस सेवा उपलब्ध है, जिसकी टाइमिंग सुबह 5:30 की है। हरिद्वार से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बसें जीमू यानी कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन ऑपरेट करता है, जिसकी बसें बस स्टैंड से बाहर आकर इस तरफ कुछ दूरी पर लगती हैं। इन बसों का डिपार्चर टाइम सुबह 4 बजे से 6 बजे तक का होता है, जो बसें बद्रीनाथ के ले जाती हैं। अभी 5 बजने को है और बस यहाँ से डिपार्चर कर रही है। आज हमारे कैप्टन मनबर सिंह जी और कंडक्टर सूरज जी हैं। हरिद्वार से चलकर ये बस ऋषिकेश, देवप्रयाग, श्रीनगर गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग, जोशीमठ और विष्णुप्रयाग से होते हुए बद्रीनाथ तक जाएगी। ये दूरी लगभग 307 किलोमीटर की है और बस इसमें करीब 13 घंटे तो ले ही लेगी। हरिद्वार से बद्रीनाथ का बस किराया 670 रुपये है। फिर 5:45 पर हमारी बस पहुंच गई ऋषिकेश। ऋषिकेश उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले और टिहरी गढ़वाल के सीमा पर स्थित है। इसे विश्व की योग राजधानी भी कहा जाता है। गंगा नदी यहाँ ऋषिकेश में पहाड़ों से होते हुए मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। यहाँ राम झूला और लक्ष्मण झूला जैसे दर्शनीय पुल, त्रिवेणी घाट और कई आश्रम हैं। इसके बाद हिली एरिया भी शुरू हो जाता है। हम अभी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 7 पर चल रहे हैं और जोशीमठ तक हमें इसी नेशनल हाईवे पर जाना है। यहाँ से अब हम धीरे धीरे चढ़ाई चढ़ने लगे हैं। ऋषिकेश योग नगरी के साथ साथ एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी जाना जाता है। लोग यहाँ गंगा नदी में रिवर राफ्टिंग करने भी आते हैं। जिस बस से अभी मैं सफ़र कर रहा हूँ ये जीमू की हिमगिरी एक्सप्रेस है। आगे हमारी मुलाकात ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाली यूटीसी की बस से भी होगी, जिसे हम आगे सफ़र में मिलेंगे। जीमू ट्रांसपोर्ट की बात करें तो ये उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने वाली सबसे पुरानी और ट्रस्टेड बस सर्विस है। इसकी बसेस आज भी उन पहाड़ी रूट्स पर चलते हैं जहाँ प्राइवेट या गवर्नमेंट बसेस पहुँच नहीं पाती। अब यहाँ से आगे तोता घाटी का एरिया शुरू हो गया है। इस समय तो यहाँ रोड की हालत भी अच्छी है, लेकिन बरसात के समय यहाँ भूस्खलन होते रहता है।
हमारी बस में ज़्यादातर सवारियां बद्रीनाथ की है, लेकिन कुछ सवारियां श्रीनगर और कर्णप्रयाग की भी है। तोता घाटी से आगे अब ये कोहरा लगने लगा है, जिसकी वजह से आगे का रास्ता ठीक से नहीं दिखाई दे रहा। फिर रोड के इस पॉइंट पर हमें जाम देखने को मिला। आगे चलकर देखा तो ये जाम भूस्खलन के कारण क्षतिग्रस्त इस रोड की वजह से है। यहाँ आप ऊपर पहाड़ी से आया हुआ मलबा भी देख सकते हैं। इसके बाद हमारी बस पहुंच गई तीन धारा, द मिडवे स्टॉप ऑफ गढ़वाल हिल्स। यहाँ हमारी बस ने ब्रेकफास्ट लेना था, पर आज ये यहाँ नहीं रुकी। इस तरफ ये ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाने वाली यूटीसी की बस तो यहाँ रुकी हुई है। इस रूट पर चलने वाली ज़्यादातर बसें तो तीन धारा में ही रुकती है। ये एक नेचुरल मिडवे पॉइंट है, जहाँ आपको खाने पीने के लिए अच्छा अरेंजमेंट मिल जाएगा। आप यहाँ पहाड़ी भोजन का आनंद ले सकते हैं। आगे अब देवप्रयाग तक रास्ता हल्का डाउन है। 7:40 पर हम पहुंच गए देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है। इससे आगे ये नदियां गंगा के रूप में बहती है। यहाँ पर गंगा का पहला संगम भी देखने को मिलता है। देवप्रयाग का मतलब होता है देवताओं का संगम। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि ऋषि देव शर्मा ने यहाँ तपस्या की थी। ये जगह हरिद्वार से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर है और समुद्र तल से करीब 2720 फीट की ऊंचाई पर। लेफ्ट में ये भागीरथी नदी है, जो गौमुख से बहते हुए यहाँ आ रही है। भारत का सबसे ऊंचा टिहरी बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। पहाड़ की इन घाटियों से हमें बहुत से प्रयाग यानी संगम देखने को मिलेंगे। देवप्रयाग से आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग तो हमारे रास्ते में ही आएगा, लेकिन सोनप्रयाग के भी हम करीब से ही जाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं कीर्तिनगर। राइट साइड यहाँ अलकनंदा नदी है। नदी के इस पार जिला टिहरी गढ़वाल और उस पार पौड़ी गढ़वाल है। अब यहाँ से पुल पार करने के बाद हमारी बस जिला पौड़ी गढ़वाल में चली जाएगी। यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद आएगा श्रीनगर शहर। फिर 8:30 पर हम पहुँच गए श्रीनगर शहर में। अब हमारी बस यहाँ डीजल फिल कराने जाएगी। बस में कुछ पैसेंजर श्रीनगर शहर तक के थे, तो वो अब उतर रहे हैं। फिर यहाँ डीजल फिल कराने के बाद मनमर जी फिर से बस में चढ़ गए। और हम रवाना हो गए अपने आगे के सफ़र के लिए। बात करें श्रीनगर की तो ये उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्रीनगर एक अहम पड़ाव है। ये अलकनंदा नदी के बाएं किनारे पर समुद्र तल से लगभग 1837 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीनगर कभी गढ़वाल की राजधानी हुआ करती थी, जिसे राजा अजयपाल ने 14वीं शताब्दी में स्थापित किया था और यह 1803 तक राजधानी रही। इस शहर को कई विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा है, जिनमें से एक 1894 में बिरही नदी की बाढ़ थी, जिसने पूरे शहर को बहा दिया था।
थोड़ा आगे चलकर दिखाई देता है माँ धारी देवी का मंदिर। माँ का जो मूल मंदिर था वो हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से बनी झील में समा गया, लेकिन उसके बाद यहाँ कंक्रीट के पिलर बनाकर माता का मंदिर स्थापित किया गया। ऐसा माना जाता है कि अपने मूल स्थान से हटाने की वजह से माँ अत्यधिक क्रोधित हो गई और 2013 में केदारनाथ आपदा के साथ साथ यहाँ भी भीषण बाढ़ ने पूरा क्षेत्र तहस नहस कर दिया। इस तरफ ये मंदिर में जाने का प्रवेश गेट है। इस मंदिर में धारी माँ की मूर्ति का केवल ऊपर का हिस्सा है और बाकी का हिस्सा काली मठ में है, जहाँ माँ को काली रूप में पूजा जाता है। नौ बजकर 45 मिनट हो रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं रुद्रप्रयाग। ये लेफ्ट साइड NH 107 जा रहा है, जो सोनप्रयाग से होते हुए गौरीकुंड तक जाएगा। केदारनाथ के लिए यही सड़क जाती है। रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का एक जिला है जो अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। इस जिले की स्थापना 16 सितंबर 1997 को हुई थी। ऐतिहासिक दृष्टि से यहाँ की आदमखोर तेंदुए की कहानी प्रसिद्ध है, जिसे शिकारी जिम कॉर्बेट ने 1925 में मारा था। जहाँ वह मारा गया था वहाँ एक स्मारक भी बनाया गया है। यह है रुद्रप्रयाग का बस स्टॉप। हमारी बस यहाँ 5 मिनट के लिए रुकेगी। यहाँ भी कुछ सवारियाँ उतर और चढ़ रही है। अब बस यहाँ से निकल रही है और थोड़ा चढ़ाई भी शुरू हो गई है। लेफ्ट साइड यहाँ ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम चल रहा है। यहाँ रेल लाइन को पहाड़ों के अंदर से जाने के लिए टनल बनाई जा रही है, जो कि काफ़ी चुनौतीपूर्ण परियोजना है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से अधिकांश रेल लाइन सुरंगों व पुलों से होकर जाएगी। 126 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन परियोजना को 2026 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस रेल लाइन से केदारनाथ व बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालुओं को काफ़ी फायदा होगा। यहाँ से फिर चमोली जिले की सीमा शुरू हो जाती है। लगभग 11 बजे हमारी बस पहुँच गई गोचर। अभी हम गोचर मार्केट से जा रहे हैं। गोचर इस घाटी में एक समतल जगह है, इसलिए यहाँ पर एक हवाई पट्टी भी बनाई गई है, जिसका उपयोग आपातकालीन स्थिति में होता है। 2013 की आपदा में गोचर एयर स्ट्रिप की वजह से राहत और बचाव कार्यों में काफ़ी मदद मिली और अब धीरे धीरे हम जोशीमठ बद्रीनाथ के नज़दीक पहुँचते जा रहे हैं। आगे अब काफ़ी चुनौतीपूर्ण रास्ते आएंगे। अभी कर्णप्रयाग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। अगले वर्ष 2026 में नंदा देवी राज यात्रा होने वाली है, जिसकी शुरुआत इसी कर्णप्रयाग में स्थित नोटी गांव से होती है। नंदा देवी राज यात्रा को एशिया की सबसे लंबी पैदल यात्रा माना जाता है। ये हर 12 वर्ष में होने वाली एक ऐतिहासिक और धार्मिक यात्रा है, जो उत्तराखंड के चमोली जिले के नोटी गांव से शुरू होकर होमकुंड तक जाती है, जो कि लगभग 280 किलोमीटर की दूरी तय करती है और 22 से 23 दिनों में पूरी होती है। ये यात्रा नंदा देवी को उनके ससुराल कैलाश भेजने के प्रतीक के रूप में मनाई जाती है और यात्रा से पहले यहाँ के आसपास के गांव में 4 सींग वाला भेड़ पैदा होता है, जिसे चौसिंगिया खाड़ू बोलते हैं। ये भेड़ इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे पहले 2014 में ये यात्रा हुई थी और अगली यात्रा 2026 में होने की उम्मीद है। और यहाँ ये राइट साइड अल्मोड़ा और बागेश्वर के लिए रोड डाइवर्ट होती है। यहीं से 24 किलोमीटर की दूरी पर नोटी गांव भी स्थित है। 11:20 हो रहे हैं और हम कर्णप्रयाग पहुंचे हैं। नीचे यहाँ अलकनंदा नदी और पिंडन नदियों का संगम होता है। प्रचलित मान्यताओं के अनुसार इसी स्थान पर कर्ण ने अपने पिता सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी थी और स्वयं सूर्यदेव ने उन्हें अवैध कवच प्रदान किया था।
फिर हमारे सामने आया ये खतरनाक लैंडस्लाइड पॉइंट। इस जगह पर तो पूरा पहाड़ खिसक कर नीचे की तरफ आ रहा है। फिलहाल जेसीबी ने रास्ता साफ कर दिया है तो हम जाम से तो बच ही गए। लेकिन अभी इस बस का टायर पंचर हो चुका है। फिर यहाँ जैकंदी से थोड़ा पहले हमारी बस टायर चेंज करने के लिए रुकी है। और आज का हमारा लंच ब्रेक जो पीपल कोटी में होना था वो अब इस कात्यानी रेस्टोरेंट में होगा। यहाँ पर कुछ सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं जहाँ पर कुछ लोग खाना भी खा रहे हैं। इस मेन्यू कार्ड में मुझे सबसे सही राजमा चावल लगा तो मैंने वही ऑर्डर किया है। वैसे तो इस बस को 3 धारा में ही रुक जाना था पर आज ये वहाँ नहीं रुकी और अब यहाँ भोजन ग्रहण करने के बाद थोड़ा राहत मिली है। यहाँ पर 30-35 मिनट रुकने के बाद अब हमारी बस आगे चलने के लिए तैयार है। अब हम पहुंच रहे हैं नंदप्रयाग। देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग के बाद ये हमारे रास्ते में आने वाला चौथा प्रयाग है। यहाँ नंदप्रयाग में नंदाकिनी नदी का अलकनंदा से संगम होता है। बस में यहाँ के भी कुछ यात्री थे जो अभी उतर रहे हैं और यहाँ आप नंदाकिनी नदी को बहता देख रहे हैं जो आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिलती है। इस तरफ यहाँ ये खूबसूरत झरना भी बह रहा है। आगे ये लैंडस्लाइड वाला पॉइंट है। अभी तो बरसात खत्म हो चुकी है इसलिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। यहाँ रोड कम चौड़ी है तो एक ही साइड की गाड़ियाँ पहले निकल रही है। सामने उस पहाड़ी पर एक शहर दिखाई दे रहा है। यह है गोपेश्वर। गोपेश्वर थोड़ा ऊंचाई पर बसा है और चमोली उसके बगल में नदी किनारे है। हमने चमोली से होते हुए आगे जोशीमठ की तरफ जाना है। यहाँ फिर नगर पालिका परिषद गोपेश्वर चमोली की सीमा शुरू हो जाती है और चमोली वो सामने दिखाई दे रहा है। एक 1:30 पर हमारी बस चमोली पहुंच गई। ये लेफ्ट साइड का रास्ता गोपेश्वर के लिए जाता है जो कि यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। चमोली में भी हमारी बस 5 मिनट की रुकी और अब यहाँ से आगे निकल गई है। अभी हमारी बस पीपल कोटी से पहले इस डेंजर जोन से गुजर रही है और आगे इससे भी खतरनाक रोड्स आएंगी।
दोपहर के 2 बज रहे हैं और हमारी बस पहुंच गई है पीपलकोटी। जोशीमठ से पहले ये पीपलकोटी एक बड़ा कस्बा है। यहाँ कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ लैंडस्लाइड का खतरा हमेशा बना रहता है, स्पेशल कर इस जगह पर। ये एरिया पीपलकोटी और जोशीमठ तक के बीच का है और उत्तराखंड के सबसे डेंजरस और अनप्रेडिक्टेबल रोड्स में से एक। बारिश के समय यहाँ पत्थर सड़क पर बिखर जाते हैं। साइड की रोड इतनी नैरो है कि एक समय में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। एक तरफ ऊपर चट्टानों से गिरते पत्थर और दूसरी तरफ 2000 फीट नीचे अलकनंदा नदी का रॉ फ्लो। सचमुच ऐसी जगहों में दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। अब आगे जोशीमठ से बद्रीनाथ का सफ़र आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। इससे आगे का रास्ता और भी कठिन है। जोशीमठ से ही असली हिमालय शुरू होता है और असली एडवेंचर भी। हमारी ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हम इस रूट की हर एक जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते हैं, जिसके लिए इसको हम 2 पार्ट्स में बना रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जोशीमठ से बद्रीनाथ के सफ़र में।